सुनो, अगर तुम्हारी एज भी 15 से 25 के बीच में है तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो तुम्हारे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल देगी। अब मैं तुम्हें यहाँ कोई बोरिंग लेक्चर तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तुमसे बस एक सच्चे दोस्त की तरह चीज़ों को तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ या इवन गुजर रहा हूँ। वैसे तो ये बात आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 15 से 25 साल की एज आपकी लाइफ का वो गोल्डन टाइम पीरियड है जो आपकी ज़िंदगी को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी, पावर, टेस्टोस्टेरोन सब पीक पर होता है। बट कुछ लोग इन गोल्डन ईयर्स में पूरा पूरा दिन बस सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करने में या टेम्पररी प्लेजर को चेस करने में वेस्ट कर देते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं कि अरे ये टाइम को 5x पे किसने कर दिया, अभी तो 2025 स्टार्ट हुआ था और इतने जल्दी खत्म भी होने वाला है। बट इससे अलग एक और कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो लाइफ के इन एजेस को एज अ लॉन्च पैड यूज़ करते हैं। वो स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, लुक्स, बॉडी सबको मैक्स आउट करके एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। अब मैं आपसे ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप एक रोबोटिक लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाएं कि काम 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 या पढ़ाई 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 करके पूरी बुक बन जाएं। ऊपर वाले ने एक ही लाइफ दी है तो एंजॉय करना भी ज़रूरी है, पर सिर्फ एंजॉय करना तो गलत है ना सर। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की वैल्यू को समझनी होगी। अब मैं आपको ये चीज़ें एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दो दोस्त हैं जिनकी एज 18 ईयर्स है। उनमें से एक दोस्त लाइफ को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, जो पार्टी करता है, चिल करता है। उसका माइंडसेट होता है कि अबे कर लेंगे ना, अबे हो जाएगा ना। इंस्टेड दूसरा दोस्त भी पार्टी करता है, चिल करता है, बट अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना। एज अ रिजल्ट पहला दोस्त 25 की एज आते आते अभी भी कंफ्यूज्ड, हार्ट ब्रोकन और लोगों को ब्लेम करने वाला एक एवरेज बंदा बन के रह जाता है। इंस्टेड दूसरा दोस्त एक मेंटली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा बन के निकलता है। अब आपको ये सारा कुछ अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने वर्क के साथ साथ, या अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ साथ आपको अपनी कोई भी स्किल या हॉबी पर ध्यान देना होगा। इट कुड बी एनीथिंग। ये सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, गेमिंग, कोडिंग, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। ये आपको एक मेंटल प्लेजर देगा और अगर आपने अपनी स्किल्स को मास्टर कर लिया तो आप इनमें अपना करियर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी काम करना होगा, जिसके लिए आप जिम जा सकते हो या घर पर ही एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनाना पड़ेगा। आपको डेली के छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं और उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि सर एक वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं आती। एक्चुअल में आपको कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो हो आप खुद और आपके एक्शंस। इसके अलावा आपको गलतियां करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। उनको लेके रोते नहीं रहना है कि हाय ये क्या हो गया, हाय ये हाय वो। गलतियां करो पर उससे सीखो। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। और हाँ, एक बोनस टिप भी है, बी अ गुड लिसनर। मेरे को पता है 15 से 25 साल की एज लाइफ का एक ऐसा फेज है जहाँ हम किसी को सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इवन दो समटाइम्स मैं भी इससे सफ़र करता हूँ, बट मैं भी इस पे वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी करें। हमें पता है क्या लगता है, हमें लगता है कि अबे ये अलग भाई, ये ज्ञान देता रहता है, अबे जान हमें को आता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। अगर इतना सब सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में सीरियस होने का सोच रहे हैं तो कमेंट्स में आई एम रेडी ज़रूर लिखना, क्योंकि बस ये आपके एक्शन लेने की देरी है। जब आप खुद में चेंजेस को महसूस करोगे और लोग आपको पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देंगे तो ये अपने आप पर काम करना आपकी डेली लाइफ का पार्ट कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।